बाल उत्सव रामलीला समिति की अध्यक्ष प्रतिमा खंडेलवाल जी के हस्बैंड हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका लगातार शुरू से ही साथ रहा है। और शुरू में जब भोजपुरी में जिस दिन रामलीला हुई थी, उस दिन भी मंच में प्रतिमा खंडेलवाल जी की तरफ से कहा गया था कि ये हमारे वो नींव हैं, जहाँ मैं चली हूँ वहाँ पर मुझे सहयोग करने वाले और मुझसे एक लफ्ज़ नहीं पूछने वाले, मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले। तो आज उनसे बातचीत करेंगे। सर, 200 बच्चों से शुरुआत इस रामलीला की हुई थी और आज 5000 बच्चों के साथ रामलीला का मंचन जो है वो मंच पे हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे, कैसी रही ये जो सफ़र है, ये कैसा रहा? ये सफ़र मतलब बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा है। इस सफ़र में मुख्य भूमिका प्रतिमा खंडेलवाल ने अदा की है, पर पूरी टीम उनके साथ रही। और इसमें मतलब ये हुआ कि लगातार मतलब एक के बाद एक जैसे कारवां बनता गया, लाइन बनती आगे, एक के बाद एक स्कूल जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई तो कई इंस्टीट्यूशन हर साल जुड़ते गए। तो 200 से 1000 हुए, 1000 से 2000 हुए, 2000 से 4000, इस बार तो रिकॉर्ड ही बीट हो गया। मतलब 5000 करीब लोग बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बच्चों को उत्साह है। हर स्कूल में मैसेज आता है कि ये एक अजीब मतलब ऐसा मंच मिलना और जहाँ पे बच्चे अभिनय करते हैं उस मतलब रोल को जब वो निभाते हैं तो उन लोग के अंदर भावना आ जाती है जैसे कि मैं भी राम का कुछ गुण मेरे अंदर आ गए या भगवान का रूप आ गया। तो इस तरह से सबको ये लगने लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आम जो स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं उसको देखते हुए इससे उनके संस्कार भी अच्छे होते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन अक्सर देखा है कि मंचों पर बड़े लोग रामलीला का मंचन करते हैं। बच्चों के बारे में आप लोगों ने प्लानिंग कैसे की? आपकी शुरुआत है या प्रतिमा खंडेलवाल जी की शुरुआत है, क्योंकि वो स्कूल में प्रिंसिपल रही हैं? तो इसकी योजना आपके द्वारा या आप दोनों के द्वारा मिलकर बनाई गई? नहीं, वो तो बाद में हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया, पर ये मेन आइडिया प्रतिमा जी का ही है, क्योंकि वो स्कूल से एसोसिएटेड थी इतने सालों से। ऑलमोस्ट जब से उनका कैरियर एजुकेशन फील्ड में रहा, टीचर रही, मेंटर टीचर रही, बहुत सारी ट्रेनिंग्स उन्होंने दी। पूरे यूएस में गई, सिंगापुर गई, पाकिस्तान गई, बहुत सारी कंट्रीज़ में वो उन्होंने ट्रेनिंग लेकर आई। तो उनको लग रहा था कि कुछ क्रिएटिव करना चाहिए हर चीज़ में। वो स्कूल में जब पढ़ाती भी थी तो भी वो क्रिएटिव कुछ करती थी, जो आम टीचर्स जो नहीं पढ़ाती हैं वो किताब से नहीं, वो बिना किताब देखे वैसे क्रिएटिविटी से पढ़ाती थी। तो उनको लगा कि बच्चों का कुछ करना चाहिए। तो वो हमें किस्मत से एक मंच मिला वहाँ पर 2 दिन के लिए। वहाँ रामलीला ख़त्म होने के बाद उनका जैसे मंच तैयार था, मुकेश सिन्हा जी की रामलीला हो रही थी वहाँ, तो उन्होंने बोला कि हमने पूछा कि अगर आप क्या ये मंच दे सकते हैं, तो हम लोग कुछ करना चाहते हैं। तो बोला आप ले लीजिए, मंच तो तैयार है। पर उसमें बड़ी परेशानी थी उस समय, उनकी लास्ट में बिजली सब कुछ उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया था। फिर बड़ी मुश्किल से कनेक्शन लिया और वो 2 दिन की हमने उत्तर रामायण की, मतलब रामायण के बाद वाली, तो वो एकदम से हिट हो गई कि बच्चे भी प्रसन्न हुए। और बाकी जहाँ भी मैसेज गया चारों तरफ कि ये तो बच्चों से रामलीला होती है, तो फिर हमें मतलब प्रतिमा जी को भी और हमारी पूरी फैमिली में हमने ये आइडिया है कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों को जितना से ज़्यादा जोड़ा जाए तो ये एक अनोखी चीज़ होगी, क्योंकि हमने पता किया कि विश्व में कहीं भी ऐसी रामलीला नहीं होती है। और हर जगह हम रामलीला देखते थे कि वो एक कोई टीम आ जाती है, वो रामलीला करती है उसमें, और वो उनके कोई पात्रों में वो कुछ नहीं होता। पता चला कि बाहर गाली गलौज कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और रामलीला कर रहे हैं। मतलब कि ये क्या संस्कार देंगे किसी को? तो बच्चों में तो एकदम मतलब बच्चे तो भगवान का रूप बिल्कुल हैं। आज के दौर में लगभग कितने स्कूल के बच्चे हैं जो रामलीला का मंचन हर दिन दिखाते हैं? इनके स्कूल बोले तो टोटल इंस्टीट्यूशंस 46 हैं करीब। तो उसमें स्कूल भी हैं, कुछ डांस एकेडमी हैं, कुछ बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि इस तरह के बच्चों को प्रोत्साहन देती हैं। तो वो सब मिला जुला के करीब 40 to 46 के बीच में है। पहले दिन जब भोजपुरी रामलीला हो रही थी तो प्रतिमा खंडेलवाल जी
द्वारा आप भी मंच में पहुंचे थे, तो ये कहा गया था कि रात को 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं और आप इस विषय पे डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई इस बार कैसी तैयारी करनी है, क्या कुछ करना है। और आप हमेशा जो है हर वक्त जो है उनके साथ जागते रहे, हर वक्त उनका साथ देते रहे। इस कहते हैं ये जर्नी कैसी रही आपकी? मुझे ये हमेशा लगता था कि अगर किसी के अंदर कोई प्रतिभा है तो उसको पूरा अवसर मिलना चाहिए। तो ये मेरा मतलब ऐसा, हम लोग ट्रेडिशनल उस फैमिली से नहीं थे कि हाँ लेडीज़ को घर में ही रखना है सिर्फ और बाकी कुछ काम नहीं करना। हम पहले ही इंडिपेंडेंस उनको देते थे और इसमें उनकी क्रिएटिविटी और निखर के जब आ रही थी तो हम लोग भी पूरा सहयोग दे रहे थे कि ठीक है, मतलब ये काम इतना बड़ा है कि अब 11-12 बजे तक लीला होती है, कई बार 11:30 बजे ख़त्म हुई, तो उसके बाद नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी होती है और क्या क्या करना है। क्या यहाँ सिर्फ यही नहीं कि स्टेज ही देखना, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखना होता है कि पूरे ग्राउंड की सफाई वाले आ गए कि नहीं आए, ये सारी व्यवस्था ठीक हुई कि पानी सबको मिलेगा कि नहीं, हर तरह के। शुरू में जब बाल उत्सव रामलीला समिति जो है आप लोगों ने खड़ी की थी, शुरू की थी जब, तो लगभग कम ही लोग जुड़े होंगे इसमें, आपने शुरुआत की होगी जोड़ने की। अब लगातार जो हैं वो समिति में लोग कितने हैं अभी टोटल कितने लोग हैं? अब हमारे इसमें कुछ होते हैं लाइफ मेंबर हम, और कुछ होते हैं ऑर्डिनरी मेंबर, एक एनुअल मेंबर, कुछ लोग होते हैं 2 साल के लिए मेंबर हो सकते हैं। तो इस तरह से करते करते अब टोटल मेरे ख्याल से 100 से ऊपर हैं जो कि डेडिकेटेड मेंबर्स हैं। ऐसे बाकी कोई छोटे मोटे एक बार जिसने आ गया कंट्रीब्यूशन कुछ दिया, तो इस तरह मिला के तो 400-500 होंगे। अच्छा, बच्चों में कितना बदलाव होता है जब इस तरीके की रामलीला का मंचन आप लोग करते हैं, और ख़ासकर छोटे छोटे 6 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं वो ये अभिनय दिखाते हैं, तो कितना बदलाव उनके अंदर देखा जाता है सर? बच्चों में बदलाव तो मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि जैसे यहाँ से 2-3 बच्चे, यहाँ एक लक्ष्मण बनता था, उसको बॉलीवुड में रोल मिला, उसके बावजूद उसमें कोई घमंड या कुछ नहीं है, वो अभी भी 3-4 साल है। वो जब भी रामलीला होती है, इस बार तो मैंने शायद उसकी कोई परिस्थिति होगी, आया है कि नहीं आया मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, पर लास्ट रामलीला तक वो बॉलीवुड में जाने के बाद भी 2-3 साल लगातार हमसे संपर्क में रहा और उसका बिहेवियर इतना अच्छा, वो लगता नहीं है कि आजकल के मॉडर्न बच्चों की, तो जबकि वो टीनेजर हो गया, मतलब जब उसने शुरुआत की तो यहाँ पे 10-11 साल का था, अब 16-17 साल का होने आ गया। तो इस तरह से हमने उसको देखा कि किस तरह से, क्योंकि ये इस मंच से निकला हुआ बच्चा है और उसके अंदर अलग ही संस्कार हैं जो कि आम आजकल के बच्चों में नहीं होते। वो तो संस्कार की बात की जाए तो आज के दौर में जब से मोबाइल की दुनिया आ गई है, सोशल मीडिया की दुनिया आ गई है, तो बच्चे और लोग दोनों जो हैं वो संस्कार को भूलते जा रहे हैं। आप लोग संस्कार को अटैचमेंट कर रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं रामलीला के माध्यम से। तमाम स्कूल के बच्चे यहाँ आते हैं। मोटो क्या है संस्था का, क्या मानते हैं? यही तो बेसिक पर्पज़ है, यही बेसिक वजह है कि हम इसको इतनी मेहनत से और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि हमें पता है कि आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन बिल्कुल भटक रही है। वो पुराने न जॉइंट फैमिलीज रह गई हैं, न लोगों में बच्चे मतलब बड़ों का आदर नहीं करते हैं। तो ये सब जितने से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं, तो वो उनके अंदर जो बदलाव आता है और वो संस्कार डेवलप करते हैं। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल भी इस मंच पर आए इस बार, और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित हुए इस बार, और भोजपुरी के बॉलीवुड एक्टर, भोजपुरी एक्टर और लोकसभा सांसद मनोज तिवारी भी उपस्थित हुए। उन्होंने भी कहा कि जीवन में पहली बार मैंने बच्चों वाली रामलीला देखी है, खासकर भोजपुरी लैंग्वेज में, और उन्होंने भी बड़ी तारीफ़ की है कि भाई यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं गुरुकुल में खड़ा हूँ। तो कहीं आप भी मांग करते हैं कि गुरुकुल? बिल्कुल, क्योंकि उन्हें यहाँ आने के बाद पहले तो हम जैसे उनको इनवाइट करने जाते हैं तो वो पहले आश्चर्य करते हैं कि बच्चे करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चे इतनी बड़ी रामलीला कैसे कर सकते हैं। फिर हम बोले कि बहुत सारे स्कूलों के बच्चे करते हैं अलग अलग तरह से। तो उससे प्रभावित होकर जो भी आते हैं, जब देखता है वो, देखने के बाद तो उनको लगता है कि वास्तव में ये अद्भुत चीज़ है। जैसे मनोज तिवारी जी आए तो उनको लगा कि वो तो
हटे ही नहीं रामलीला से। हम लोग नहीं तो जनरली बहुत से लीडर ये आते हैं ना, नेता उनका सम्मान करो और वो बस जाने की तैयारी में रहते हैं। उन्होंने वहाँ से बोला नहीं, मैं तो थोड़ी देर और रामलीला देखूंगा जितनी भी मेरे पास टाइम है। तो ये सोच लीजिए कि इसका कितना प्रभाव है कि बच्चों की रामलीला देखकर उन्हें लगा कि ये तो बिल्कुल ही अलग है, तो इसको देखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने किस तरीके से जो है एक एक विषय पर जो है वो जानकारी सर ने दी है। और सर का प्रतिमा खंडेलवाल जी के हस्बैंड हैं, ये लगातार संरक्षण भी हैं, वो बाल उत्सव रामलीला समिति के। लगातार दोनों एक साथ मिलकर आधी आधी रात को मीटिंग करके अगले साल किस तरीके की रामलीला करनी है उसकी योजना बनाकर, और जब 10 दिन तक रामलीला का मंचन होता है तो डेली 12 बजे रामलीला ख़त्म होने के बाद 2-3 घंटे तक अगले दिन की योजना जो है इन लोगों की बनती है। आप प्लानिंग 3-4 महीने से जो है वो प्लानिंग शुरू हो जाती है कि भाई कैसे मैनेजमेंट करना है, सारे सेटअप की तैयारी हो जाती है। मैं एक लास्ट सवाल और पूछूंगा सर कि बजट की अगर बात की जाए, क्योंकि रामलीला का जो मंचन है वो कोई छोटा मोटा मंचन तो होता नहीं है। 10 दिन के लिए ये समझ लीजिए कि काफ़ी पैसे का और बजट का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या समस्या रहती है? हमने शुरू में तो अपने 2-3 साल तो काफ़ी हमें अपने पास से जो भी 4 लाख 5 लाख 6 लाख ऐसे लगाने पड़े। और अभी थोड़े थोड़े जैसे लाइफ मेंबर बढ़ते हैं और कुछ लोग अच्छा सहयोग दे देते हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से ये रामलीला हो रही है, सरकार तक तो ये बात पहुंची होगी, क्योंकि सरकार के तमाम नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ आते हैं, मंत्रिमंडल से लेके तमाम लोग यहाँ आते हैं, तो सरकार तक एक बात पहुंची है। कभी सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि हम बाल उत्सव रामलीला समिति को इस बार फंड देना चाहते हैं, व्यवस्था कराना चाहते हैं उनकी? पहली बार जब ये जो सरकार आई है अभी, जिसमें रेखा गुप्ता जी CM हैं, पहली बार इन्होंने सारे रामलीला वालों की मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने कुछ मतलब फंड देने की बात नहीं की, पर कुछ सुविधाएं उन्होंने बोला कि जैसे ये टॉयलेट की सर्विस है, बिजली का भी कुछ, हाँ बिजली का उन्होंने सब्सिडाइज कर दिया कि कुछ अमाउंट बताया 12,000 कितने यूनिट तक की बिजली फ्री रहेगी। और पुलिस का DM से उन्होंने ये दिया कि ग्राउंड का भी कुछ सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात की। पहले कई NOC वगैरह लेने पड़ते थे, अब एक जगह जाके DM के ऑफिस से वो हो जाता है। तो वो पहली बार ये पहल उन्होंने किया है कि कुछ ये इसको कुछ मान्यता। सालों के बाद पहली सरकार जो है जिसने सरकार, इसके पहले कोई नहीं कुछ करता था, किसी ने कोई माना। हम लोग यही बोलते थे कि भाई ऐसा क्या है, आप बहुत सारे त्योहारों पे ये सब देते हो, कावड़ सेवा में देते हो, और कोई इसमें बहुत से फंक्शन होते हैं हमारे मुस्लिम फंक्शन, उसमें भी ये लोग देते हैं, सब तरह से माता के पंडाल में भी हाँ पर इसमें रामलीला में कभी नहीं देते थे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा किस तरीके से एक मुद्दे पे बातचीत हुई है और किस तरीके से उन्होंने इस बार की जो नई सरकार है उस पर भी उन्होंने एक तारीफ़ करते हुए कहा कि इस बार जो है रेखा गुप्ता की सरकार ने कहीं ना कहीं रामलीला को लेकर कई व्यवस्थाओं की जो है वो योजना बनाई थी और वो व्यवस्थाएँ मिली भी रही, जैसे बिजली से लेके कुछ यूनिट बिजली की भी बात की उन्होंने, तमाम पुलिस प्रशासन की भी बात की कि जो व्यवस्थाएँ होती हैं, जो सुरक्षाओं की बात की जाती है उसको लेकर भी, सिक्योरिटी को लेकर भी जो सरकार की तरफ से आदेश किया गया था वो भी हमें पूरी तरह से मिल रही है। लेकिन फ़ंड की बात की जाए तो प्रॉपरली फ़ंड जो है अभी तक 10 सालों तक 8-9-10 साल शायद इस रामलीला को हो गए हैं, अभी तक फ़ंड की जो व्यवस्था है वो सरकार से कभी तक ये नहीं किया गया है कि भाई बाल उत्सव रामलीला कमेटी जो छोटे छोटे बच्चों को मंच पे उतार कर उनको सनातन धर्म की बात सिखा रही है, रामलीलाओं के बारे में जानकारी दे रही है कि भाई कौन राम थे हमारे, कौन लक्ष्मण थे, रामायण क्या होती थी, हमारे पूर्वज क्या होते थे, सारी जानकारी जो दी जा रही है उसको लेकर ये चाहते हैं कि भाई सरकार आने वाले वक्त में ये मंथन जरूर करे। कैमरामैन प्रकाश के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली। कैसा लगा आपको, क्या कुछ कहेंगे बाल रामलीला? भाई साहब, ये बाल रामलीला पिछले 8-10 साल से मैं देख रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है और मेरे को लगता है कि इनका वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड है। और इतना बड़ा अच्छा छोटे बच्चों को जो इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, एक्सीलेंट, नो डाउट कि ऐसा मुकाबला नहीं है पूरी दिल्ली में, क्या पूरे इंडिया में कि इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना परफॉर्म करने को मिला है। प्रतिमा खंडेलवाल का कहना है कि 200 बच्चों से हमने शुरू किया तो आज 5,000 बच्चे
रामलीला कर रहे हैं, कितना बदलाव जो है वो समाज में जाएगा सनातन की बात करें? सर दिन पे दिन सनातन की तरफ हम बात करें तो बच्चों में एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे बड़े अग्रेसिव हो रहे हैं। अब मैडम ही कह रही है 200 से 5000 बच्चा उनके साथ जुड़ गया है, तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। क्या कुछ कहेंगे बाल रामलीला महोत्सव में? देखो, बाल रामलीला इसका जो सर है प्रतिमा खंडेलवाल में सर को और हरीश सर को भी जाता है, और बच्चों के द्वारा जो किया जा रहा है, बच्चों को ये प्रेरित कर रहे हैं हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे मतलब एक जो हमारे श्री राम के सनातन को कितना बड़ा संदेश जाएगा जब बच्चों को ये पता चलेगा, छोटे बच्चों को, कि हमने भी रामलीला मंचन किया? बिल्कुल बहुत अच्छा संदेश जाएगा और समाज में हमारी इसकी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा। प्रतिमा खंडेलवाल जो इसके अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि हमने 200 बच्चों से शुरुआत की थी, आज 5000 बच्चे जो है वो इस मंच में मंचन कर रहे हैं। देखिए उनका बहुत बड़ा सहयोग है इसमें, बच्चों को बहुत अच्छा प्रेरित कर रही हैं और जागरूक कर रही हैं समाज को, और बच्चों के द्वारा एक समाज में अच्छा मैसेज दे रही है मैडम, और उनके हम साथ हैं। और हम बाल भवन स्कूल की तरफ से उनका तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं, और इस तरह से बच्चों को प्रेरित करती रहें। हम हमेशा सहयोग करते रहेंगे मैडम। मैं वैसे तो पहली बार आया हूँ इस बाल समिति जो प्रोग्राम हो रहा है, ये कार्यक्रम रामलीला का जो मंचन किया जा रहा है, और ये देखकर मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि कम से कम 4000 से ऊपर बच्चों ने मिलकर यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ साथ उनके माता पिता भी और स्कूल वाले भी आए हुए हैं जो अलग अलग भिन्न भिन्न स्कूलों से हैं। साथ में मैंने सुना था जो माननीय प्रतिभा खंडेलवाल जी ने, जिन्होंने सारा प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया और सारा इनको बच्चों को एंगेज करते हुए यहाँ पे मंच पर लाए, तो वहाँ पर इन्होंने मतलब 200 बच्चों से शुरुआत की थी, तो आज 200 बच्चों से करते करते 5000 के करीब पहुँच रहे हैं। ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है, और बच्चों को वो चीज़ बताना जो आजकल के कलयुग कह लो जो चल रहा है कि हम अनभिज्ञ हैं और हम अपनी संस्कृति से थोड़ा पीछे हुए हैं। को कितना बड़ा बढ़ावा मिलेगा, कितना बड़ा संदेश जाएगा बच्चों के प्रति? इसमें कोई दो राय नहीं है कि सनातन को इससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि देखिए बच्चे जो हैं भविष्य होते हैं देश का, और जब भविष्य को ही हमारे पुरातन चीज़ नहीं पता होगी तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो और इसके साथ साथ जो सारा मीडिया का जो मैडम देख रही हैं, नीतू जैन मैडम ने वो सारा अरेंजमेंट अच्छा किया। साथ में हरीश कोचर जी भी जो इसके महासचिव हैं, वो भी बहुत सराहनीय कदम है इनका, जो इन्होंने पूरा अरेंजमेंट करके एक प्लेटफॉर्म में सबको लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, मैं द्वारका से आचार्य ओशो सूरज, और मैं देख रहा हूँ कहाँ प्रतिमा खंडेलवाल जी ने 50 लोगों से बच्चों के अंदर जो सनातन धर्म का जो एक उत्साह भरा है, जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति के बारे में हमारी नई जनरेशन को पता होना चाहिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया का टाइम है, आज यूरोप हमारे पर हावी हो रहा है। तो हमारे भारत की संस्कृति जो है सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म की एक झलक है रामलीला, जिसके अंदर भगवान राम के द्वारा ये जो प्रतिमा खंडेलवाल जी जो काम कर रही हैं, इतना अच्छा धार्मिक करते हैं। धार्मिक ही नहीं है बल्कि ये तो सामाजिक भी है। समाज को बदलाव लाने के लिए हमारे सनातन धर्म को जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितनी प्रमोट कर रहे हैं, हमारे बच्चों के अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है। कहीं ये ना हो कि सारा यूरोपीय हम पर हावी हो जाए, हमें बैलेंस होकर चलना। कितना बड़ा संदेश जाएगा समाज में जाना चाहिए कि हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं भारत में, उनका जो संदेश है बैलेंसिंग होके चलो, विज्ञान भी हो और अध्यात्म भी हो, धर्म भी हो और साइंस भी हो, इनों को बैलेंस करते हुए चलना चाहिए। और इसके लिए हमारे जो AM कुमार जी और प्रतिमा खंडेलवाल जी जो पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। और आप लोगों का धन्यवाद जो आप इसको अच्छी तरह से सर्कुलेट करेंगे, वायरल करेंगे, तो सनातन धर्म के बारे में जागरूकता फैलनी चाहिए।